बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इधर वीडियो देखिए, ये इस खातून की वीडियो है। ये एक जर्मन सहाफ़ी है और उसने कहा है कि जैसे ही ये ईरान ने मिसाइल मारा है, मैं एक जगह पर किसी तरह पहुंच गई हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो। उसने कहा कि इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है कि मैंने ऐसी तबाही नहीं देखी। उसने कहा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डायरेक्ट हिट हुआ है, कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाया और इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि गाड़ियां आप देखें कि उड़कर गई हैं और एक सेकंड के अंदर, सिर्फ एक सेकंड में सब कुछ राख का ढेर बन गया। उसे कहा मैंने इतनी तबाही आज से पहले कभी भी नहीं देखी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो ईरान के मिसाइल यहाँ पर गिर रहे हैं वो इतने तबाहकुन है, इतने तबाहकुन है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि ईरान ने इस वक्त क्या हाल करे। और ये वही जर्नलिस्ट है जो कह रही है कि मुझे मिलिट्री की साइड पर जाने की इजाजत नहीं है। मैं अगर आपको बता दूं ना कि ईरान के मिसाइल इस वक्त हशर क्या कर रहे हैं, वो जहां पर गिरते हैं वो पूरा एरिया तबाह हो जाता है। और पता नहीं क्या सूरत हाल हुई है कि इस दफा ना ईरान के मिसाइल रुक रहे हैं, ना ईरान के मिसाइलों में वो तबाही वाला उनसे पहले जैसा है, अब डबल ट्रिपल हो चुका हुआ है। और ना मीडिया दिखाने की इजाजत दे रहा। उसने कहा कि मैं मिलिट्री साइड जहां पर है वहां पर तो मुझे जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। वहां पर जितनी ईरान तबाही कर रहा है, हमने आज से पहले कभी इतनी तबाही नहीं की। अब आप अंदाजा करें कि इस दफा ईरान ने किया क्या है, बदला क्या है। देखिए, ईरान इस दफा अब ये काम कर रहा है कि आज ईरान ने, आपको पता है कि अमेरिका का सबसे पहला तो उसने काम ये किया है कि उसने अमेरिका को कह दिया है कि हमने ये जंग लड़नी है लंबी। तो ये जंग जो लंबी लड़नी है, इस जंग को तो उसने कह दिया है कि हमने बंद नहीं करनी। ये तो सबसे बड़ा अमेरिका के लिए इस वक्त झटका लगा है कि वो जंग इस वक्त बंद नहीं कर रहा। दूसरा, ईरान ने कहा है कि आंख के बदले अब आंख लेंगे अमेरिका को। यानी उसने कहा है कि आंख के बदले आंख लेंगे अगर अमेरिका ने या इजराइल ने हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी तबाही की। जो जो तबाही करते जाएंगे हम तबाही करते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब आप ये सोचें कि इसराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज तबाह की, तो उन्होंने दो गल्फ कंट्रीज के अंदर ऑयल फैसिलिटीज भी तबाह कर दी, प्लस हाईफाई रिफाइनरी ऑयल भी तबाह कर दिया। अब आप जरा ये धुआं उठते देख रहे हैं। सोचें जब आप करीब से इसके मनाजिर फिल्मा रहे होंगे तो क्या सूरत हाल होगी। अब करीब पे किसी को हाइफा ऑयल रिफाइनरी के पास जाने की इजाजत नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल क्या है? परेशान कुन सूरत हाल ये है कि ईरान के मिसाइलों की जो एक्यूरेसी है वो इतनी खतरनाक हो गई है, इतनी खतरनाक हो गई है कि लिटरली अगर आप तिल अवीव की किसी सड़क पर एक कैन रख देंगे बॉटल का और अगर आप ईरान को कहेंगे कि यहाँ पर मिसाइल मारो, वो मार देगा। आपको पता है कि मिसाइलों की एक्यूरेसी इतनी होती नहीं है जितनी ईरान के मिसाइलों की है। ईरान की हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि उसके मिसाइल थे तो बड़े जानदार, पहले तो हवा में फट जाते होते थे, लेकिन फिर रशिया ने उसकी मदद की और ईरान ने उसकी एक्यूरेसी बेहतर की। अब जो ईरान के मिसाइल हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल है और इजराइल उसके आगे टिक नहीं सकता। आप सोचें कि यहाँ पर जितने लोग हैं, आपको पता है कि एयरपोर्ट पर इजराइलियों को बाहर जाने की इसको इजाज़त नहीं वो दे रहे। बहुत सारे लोग हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं। वो वहाँ पर जाकर बाहर वीडियोस बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं कि इजराइल में तबाही क्या हो रही है। वो इसराइल से इस वक्त बाहर जाने नहीं दे रहे। इस वक्त बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने, ब्रिटिश एयरवेज से लेकर, उन्होंने गल्फ कंट्रीज की सारी तिल अवीव समेत फ्लाइट्स अपनी कैंसिल करना शुरू कर दी हैं और कोई रिस्क इस वक्त लेने को तैयार नहीं है। सो आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं इसराइल में, लेकिन वो कम मिसाइल हैं पिछली जंग के मुकाबले में। लेकिन तो सारे ऑलमोस्ट आप समझ लें जो थर्ड क्लास मिसाइल होते हैं वो तो इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन ये मिसाइल तो रुक ही नहीं। कभी खैबर शिकन मार रहे हैं, कद्र मार रहे हैं, कभी फलाना मार रहे हैं, कभी सिजील मार रहे हैं। वो ऐसे ऐसे मिसाइल उन्होंने इस दफा हिट करना शुरू किए। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब लिबनान ने भी रॉकेट्स तेजी के साथ मारने शुरू कर दिए और कई मिनिस्टर्स और उनके जो अहले खाना है उनको भी जाकर टारगेट किया है। सो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका को कहा गया है कि अगर तुम्हें शौक है ना
कि तुमने जाकर अब स्ट्रेट ऑफ हार्मस में या कुछ में हमारे खिलाफ कुछ करना है, तो अब एक काम करो, अपना शौक ना जल्दी से पूरा कर लो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर आओ और देखो हम फिर तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अब इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ईरान ने एक और भी काम किया है, और इसमें भी रशिया और चाइना की जाहिर सी बात है मदद है। इस वक्त 30 के करीब उन्होंने ऐसे लोग पकड़े हैं जो अमेरिका और इजराइल को मालूमात दे रहे थे कि कहाँ पर तुमने हिट करना है, कहाँ पर ये बंदे हैं, कहाँ पर ये। अब उनका एक नेटवर्क अचानक से इस जंग में पकड़ा गया। एक तो पहले पकड़ा जाता है, ईरान में इतने गद्दार हैं आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और इनको पकड़ लिया, और इससे काफ़ी सारी उनको इस वक्त मालूमात निकली है। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि इजराइल में ये बात अब हो रही है कि ये एंडलेस वॉर हो गई है, ये ना ख़त्म होने वाली जंग है, ये हमारे गले पड़ गई है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम इस वक्त सारे के सारे फेल हो रहे हैं। इजराइल भी इस वक्त लॉन्च कर रहा है ईरान पर मिसाइल, लेकिन ईरान करता क्या है कि इजराइल अगर कोई मिसाइल लॉन्च करे या कोई अटैक करे, वो पहले गल्फ कंट्रीज में लॉन्च करता है, फिर उसके बाद वो इजराइल में लॉन्च करता है और फिर अमेरिका पर लॉन्च करता है। ये उसके पूरे दिन की इस वक्त की रूटीन है। आपको पता है हिजबुल्लाह ने इजरायली बेसिस को ड्रोन से भी उड़ाना शुरू कर दिया है, तो ये भी इस वक्त इजराइल के लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर बन गया है कि उधर हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद पड़ी है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान करना शुरू कर दिया है। अब मसला सारा ये है कि ईरान इस जंग को खींचकर लंबा ले जाना चाहता है। जंग जितनी लंबी जाएगी उतना अमेरिका के लिए नुकसान, उतना पूरे वर्ल्ड में तेल का बहरान। अब देखें ना, आज सऊदी अरब ने, कुवैत ने और गल्फ कंट्रीज ने, दीगर ने, उन लोगों ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कट कर दी है, क्योंकि तेल अब जखीरा जितना मैक्सिमम कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अब स्टेट ऑफ हार्मस खुल नहीं रहा। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ये ना खुला ना स्टेट ऑफ हार्मस, तो पूरे वर्ल्ड की तबाही होगी। और जाहिर सी बात है, बात ठीक है, देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की जंग खत्म हो रही है, तेल की कीमतें वक्ती तौर पर नीचे आई हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहनी। ये अब एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया है कि अगर ये जंग जारी रही तो $200 बैरल पर ये कीमतें जानी है और आप इसको नहीं रोक पाएंगे, आप जो मर्जी कर लें। उन्होंने कहा कि अब मसला ये है कि ईरान को हराने के लिए जो हमारे पास टूल्स थे, चीज़ें थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास मसला कोई नहीं है। देखिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये भी पैदा हुआ है कि ईरान में जिन लोगों ने सड़कों पर आना था वो दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और वो काम चल रहा है और वहाँ पर लाइफ चल रही है, हत्ता कि जंग में है, इस वक्त हालत जंग में है। असल में एक चीज़ हुई है और आप इस बात को समझे, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, जिस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अब चाहे नए उनके बेटे आ गए, लेकिन लोगों के दिलों के लीडर तो वो ही कहलाते हैं। उन्होंने एक काम कर दिया है जो अब सूरत हाल सामने आ रही है, और चाइनीज प्रोफेसर्स और दीगर लोग भी इस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। यानी उनको ये बात पता थी कि मैं किसी भी वक्त मारा जा सकता हूँ, और उनके पास ऑप्शन थी कि ठीक है, मैं अगर मॉस्को चला जाऊं तो क्या ही होगा, मॉस्को चला जाता हूं तो मैं बच जाऊंगा। उन्होंने सोचा अगर मैं मारा जाता हूं तो इससे क्या होगा, मेरी कौम का भला हो जाएगा, क्योंकि ईरानियों में एक चीज़ है, वो इंतकाम नहीं भूलते, और वहाँ अगर कोई लीडर कुर्बान हो जाता है तो उस नतीजे में बहुत सारे लोग बच जाते हैं, तो वो इस कदर को देखते हैं। ये चीज़ असल में अमेरिका नहीं समझ पाया। ये असल में वो सारा कॉन्सेप्ट लेते हैं करबला से कि वहाँ पर सरेंडर नहीं कोई ऑप्शन होती, और वो उस सबक को फॉलो करते हुए कहते हैं हमने भी सरेंडर नहीं करना। तो जब ये सूरत हाल कोई लीडर एग्जाम्पल कायम करते, देखिए ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना कि ईरान के सुप्रीम लीडर मॉस्को चले जाते, बशार असद नहीं गया मॉस्को, अगर कोई चला जाता है मॉस्को तो उनको क्या वहाँ पर कोई कह सकता था कुछ, लेकिन उन्होंने कहा उनको पता था मैं मारा जाऊंगा। और आपको पता ट्रंप धमकियां दे रहा था, असल में ये चाहते ही यही थे कि लीडर चला जाए किसी तरह मॉस्को और हम पीछे से तबाही कर दे। अब इनके पैरों तले जमीन निकली है कि वो मॉस्को नहीं गए और उन्होंने अपनी जान कुर्बान करवा दी। जाहिर बात है ऐसा तो नहीं है, ये बहुत सारे लोग जो कहते हैं जी वो जानबूझकर उन्होंने शहादत के लिए या अपने आप को बिल्कुल जिंदगी कुर्बान करने के लिए, जिस मुल्क के साथ लड़ने के लिए चाइना और रूस 100 दफा सोचते हैं, ईरान अकेला उस मुल्क से लड़ गया। और वो नहीं लड़ा, खाली उसके साथ नहीं लड़ा, उसके साथ एक और ताकत, न्यूक्लियर ताकत इजराइल से भी लड़ गया है। अब आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल में कोई छोटी ताकत इतनी बड़ी ताकतों से लड़ जाती है, वो इसलिए नहीं लड़े कि खाली उनके पास हथियार तमाम, देखिए उनको पता है पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ है, लेकिन आपने गौर किया है कि उसके बावजूद वो जिस तरह की लड़ाई में इसको कूद पड़े, और दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती।
अमेरिका ने सोचा था जी हम लड़ाई करेंगे, ये शिकस्त खा जाएंगे, ये होगा वो होगा। वो लड़ने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, पूरा पूरा बदला और हिसाब किताब चुकाएंगे। अब अमेरिका और इजराइल 100 दफा सोच रहे हैं मारने से पहले कि हम जहाँ अटैक करेंगे ये पलट कर अटैक हम पर करते हैं या नहीं करते। बहरहाल आप जो मर्जी कहें, आपको ये मानना पड़ेगा इस जंग को ईरान ने एक तो तबाहकुन सूरत हाल में तब्दील कर दिया है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसी लड़ाई किसी ने लड़ी ही नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।